हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है A1 सॉल्यूशन क्लासेस। आज का हमारा जो वीडियो है वो है निगेटिव इंट्रैक्शन के ऊपर। इससे पहले की वीडियो में मैंने पॉजिटिव इंट्रैक्शन बताया था कि बायोटिक फैक्टर्स में पॉजिटिव इंट्रैक्शन कैसे होता है, जिसमें दो ऑर्गेनिज्म साथ रहते हैं तो उसमें से या तो दोनों को फ़ायदा होता है या तो किसी एक को फ़ायदा होगा और दूसरे को ना फ़ायदा होगा ना नुकसान होगा। ये हमने पॉजिटिव इंट्रैक्शन में देखा है। आज के इस वीडियो में हम निगेटिव इंट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है जिसमें कि कोई ना कोई नुकसान हो उसे हम निगेटिव इंट्रैक्शन कहेंगे। तो निगेटिव इंट्रैक्शन क्या होता है? जहाँ पे एक या फिर दोनों स्पीशीज़ जो साथ में रह रही है उसको नुकसान हो उनकी पूरी लाइफ पीरियड में, यानी कि जब तक वो साथ में है तब तक उसमें से किसी एक ऑर्गेनिज्म को या फिर दोनों ही ऑर्गेनिज्म को नुकसान हो, उसे हम निगेटिव इंट्रैक्शन कहते हैं। क्लार्क नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस फिनोमिना को 1957 में एंटागोनिज्म कहा, यानी कि दो ऑर्गेनिज्म का साथ में रहना जिससे कि उनको नुकसान हो, इस फिनोमिना को इन्होंने एंटागोनिज्म कहा, यानी कि विरोधी या प्रतिपक्षी इसे हिंदी में कहा जाता है। यानी कि साथ में रहते हुए एक दूसरे का विरोधी बनकर रहना, इसे इन्होंने नाम दिया था एंटागोनिज्म, विरोधी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि निगेटिव इंट्रैक्शन की क्या क्या कैटेगरीज हैं। फर्स्ट हम देखते हैं पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा कि जैसे कि बहुत से फंगस या फिर बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनके साथ या फिर उनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं और उनमें जिस भी ये होस्ट पर पाए जा रहे हैं उनमें डिजीज़ कॉज करते हैं। ये जो फंगस और बैक्टीरिया वगैरह जो अदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहे हैं या फिर उनकी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, क्या करते हैं? उनमें डिजीज़ कॉज करते हैं। और ये उनके अंदर क्यों रह रहे हैं? उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं, फूड्स वगैरह जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो उस होस्ट से पूरी कर लेते हैं और उनके ऊपर उनमें डिजीज़ कॉज कर देते हैं। यानी कि इनका तो फ़ायदा हो जाता है जो पैरासाइट है, और पर जो होस्ट है उनके, यानी कि जिस पर पाए जा रहे हैं, उनका नुकसान हो जाता है। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या करते हैं? उनमें डिजीज़ कॉज करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका जो प्रोडक्टिविटी होगा वो धीरे धीरे उनमें कमी आ जाती है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के फॉर्म में देख सकते हैं पक्सीनिया ग्रामिनीज, ये एक फंगस है। तो ये फंगस क्या करता है? अपने होस्ट प्लांट वीट के ऊपर ब्लैक रस्ट या फिर रेड रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। इसी तरीके से स्यूडोमोनास सिट्री एक बैक्टीरिया है, ये सिट्रस कैंकर डिजीज़ कॉज करता है नींबू पौधे के ऊपर। ये हमने एक फंगस और बैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखा। इसी तरीके से एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी होता है, उसका नाम है कुस्कुटा, जिसको हम हिंदी में अमरबेल भी कहते हैं। कहने को तो ये प्लांट है पर ये पैरासाइट के फॉर्म में रहता है। ये जो होता है ये स्टेम पैरासाइट है, मोस्टली ये स्टेम पैरासाइट्स होते हैं। लीफलेस प्लांट है ये एक, यानी कि इसमें लीफ नहीं पाई जाती, तो लीफ नहीं होने की वजह से इसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है। ये यहाँ से हम डायग्राम से समझ सकते हैं। ये अपने होस्ट प्लांट के ऊपर पूरी तरीके से चारों तरफ से ऐसे लताओं की तरह से पूरा लिपटा हुआ रहता है, और लिपट करके फिर इसके अंदर जो हॉस्टीरिया रहते हैं ये होस्ट प्लांट के जाइलम और फ्लोएम तक पहुंच करके यहाँ से सारा न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फूड मटेरियल सारा कुछ एब्जॉर्ब करते जाता है, जिससे कि होस्ट प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो इस प्लांट को मिल जाता है। तो जो ये होस्ट प्लांट है उसको नुकसान हो रहा है और ये फल रहे हैं, फूल रहे हैं, है ना। तो इनका होस्ट प्लांट होता है, हमको ज़्यादातर ये बबूल के पेड़ में देखने को मिलेगा, चारों तरफ से ऐसे लिपटे हुए रहते हैं कुस्कुटा के प्लांट। होस्ट के जो है ये अंदर जाकर के हॉस्टीरिया के थ्रू जाकर के उनके जाइलम फ्लोएम के पार्ट में जाते हैं और वहाँ से सारा इनका न्यूट्रिशन वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वाटर वगैरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट था। इसी तरीके से कुछ रूट पैरासाइट भी होते हैं, यानी कि जो सिर्फ रूट पर ही पैरासाइट फॉर्म पे पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल रेफ्लिसिया, ओराबैंकी और बेल्वेनोफोरा ये है। रेफ्लिसिया जो आप जानते हैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है, ये हमको सुमात्रा के फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। जो लाइनास होते हैं उनके रूट पर ये पैरासाइट फॉर्म पे पाया जाता है। इसी तरीके से ओराबांकी है, ये हमको ब्रिंजल, टोमेटो, पोटैटो, वीट, ये सब के रूट पर हमको ये देखने को मिलता है पैरासाइट फॉर्म पे।
ओराबैंकी। और ये जो बेलेनोफोरा है ये हमको आसाम के जो हिल वाले एरिया है, हिली एरिया, वहाँ पे हमको ये देखने को मिलता है। तो हमने ये फर्स्ट देखा पैरासाइटिज्म, यानी कि किस तरीके से परजीवी अपने होस्ट पर रह रहे हैं, अपने मदर प्लांट पर रहते हुए उनमें डिजीज़ कॉज करते हैं और ये इनको फ़ायदा हो रहा है, और जिस भी प्लांट पर ये रह रहे हैं उनको नुकसान हो रहा है, उस पर डिजीज़ कॉज कर रहे हैं। सेकेंड हम देखते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन में क्या होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का भक्षण करते हैं, यानी कि उनको खा जाते हैं प्रीडेशन में। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा जाए उसको हम प्रीडेशन कहते हैं। ऐसा हमको देखने को मिलता है जंगलों में, शेर ने चीते को खाया, ये सारी चीज़ें जो होंगी वो प्रीडेशन में आएगा। इसके अलावा हम ब्राउजिंग ग्राजिंग जो देखते हैं, चरने की वजह से जो हर्बिवोरस जो भी एनिमल्स है वो क्रॉप को खा जाते हैं, घासों को, ये सारी चीज़ों को खा जाते हैं, तो ये भी प्रीडेशन के अंदर ही आएगा। मेन इसका एग्जाम्पल जो है ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट, या फिर जिसको हम कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। इसमें हमको ये प्रीडेशन अच्छे से देखने को मिलता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होता है, यानी कि कीट भक्षी पौधे वो पौधे होते हैं जो कि दूसरे इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, दूसरे कीड़े मकोड़े, जो छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको खा जाते हैं, उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। ये ज़्यादातर हमको दलदल वाले सॉइल में उगते हुए मिलते हैं। वहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है, तो जिसकी वजह से ये पौधे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं सॉइल से। तो अपने नाइट्रोजन सप्लीमेंट की कमी को पूरा करने के लिए इसमें कुछ इस तरीके का एडेप्टेशन पाया जाता है कि ये अपना जो नाइट्रोजन का कमी है ये दूसरे इंसेक्ट से इनको मिल जाए। ये ग्रीन ऑटोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना भोजन खुद बनाने की क्षमता रखते हैं, पर सिर्फ नाइट्रोजन के सप्लीमेंट को पूरा करने के लिए ये इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं, यानी कि कीट भक्षी हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, लीफ के टिप वाले पोर्शन पे, यहाँ पे जो पिट्योल वाला इनका रीजन होता है, टिप का रीजन होता है, वहाँ पर इस तरीके से इनमें स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक घड़े नुमा इसमें संरचना पाई जाती है, घड़ा की तरह ये बना हुआ रहता है, उसके ऊपर लिड लगा हुआ होता है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव कलर के होते हैं, एकदम रंग बिरंगे सुंदर से होते हैं, जिससे कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर के आकर के इसके ऊपर बैठ जाते हैं। उसमें नेक्टर सिक्रीटिंग ग्लैंड्स भी होते हैं, यानी कि इसमें जो शहद है, मधु पाया जाता है, तो उसकी लालच में इंसेक्ट आकर के यहाँ पे बैठ जाते हैं, और जैसे ही वो यहाँ पे बैठते हैं ये लिड बंद हो जाता है, ये ट्रैप कर लेता है उसको, और अंदर चला जाता है इंसेक्ट, और वहाँ पर ये डाइजेस्ट हो जाते हैं, और नाइट्रोजन का जो भी सप्लीमेंट था वो नाइट्रोजन का जो भी बचा हुआ पार्ट है वो इस प्लांट को मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये इंसेक्टिवोरस प्लांट में देखने को मिलता है। कुल 5 फैमिलीज़ हैं, 5 तरह की फैमिलीज़ इंसेक्टिवोरस प्लांट की पाई गई है, जिसमें 450 स्पीशीज़ हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट के। ये जो मैंने बताया अभी, ये पिचर प्लांट, जिसको हम नेपेंथस भी कहते हैं, हिंदी में आप घटपर्णी कह सकते हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। इसमें जो लीव्स होते हैं सीधे होते हैं, और आगे इस पे पिचर लगा हुआ होता है, यानी कि जिस पे ये इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, ये होता है। इसका जो निचला हिस्सा, ये जो होता है लिड वाला हिस्सा, काफ़ी अट्रैक्टिव होता है ताकि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करे। नेक्स्ट सेकंड था ये प्रीडेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ इस तरीके के केमिकल सब्सटेंस को सिक्रीट करता है, जिससे दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो होती है वो या तो रुक जाती है, या तो उस दूसरे ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, पहला ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिससे कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है, या तो फिर उनकी डेथ हो जाती है, तो इसको हम एंटीबायोसिस कहते हैं। ठीक है, ये सीधा सीधा उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रभावित करता है। इसको ज़्यादातर हम माइक्रोब्स के अंदर देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके अंदर हमको ये एंटीबायोसिस प्रोसेस देखने को मिलती है। एक्टिनोमाइसिस
एक्टिनोमाइसिस और लाइकेन जो है, इनकी करीब 50% स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि मोल्ड्स और बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं, तो ये उनके लिए एंटीबायोसिस का काम करते हैं। एक्टिनोमाइसिस और लाइकेन की 50% स्पीशीज़ ऐसी हैं जो कि मोल्ड और बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करता है। ये थर्ड था हमारा एंटीबायोसिस। नेक्स्ट आता है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन क्या, किस दो स्पीशीज़ के बीच में होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो अपने बेसिक जो ज़रूरतें हैं उनके लिए आपस में कॉम्पीट करते हैं, जैसे कि वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, जगह यानी हाउस, इन सारी चीज़ों के लिए वो आपस में कम्पीट करते हैं। तो इस इंट्रैक्शन को हम कहेंगे कंपटीशन। ये दो तरीके के होते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन भी होता है और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन भी होता है, यानी कि सेम स्पीशीज़ के बीच में होने वाला कंपटीशन और दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में होने वाला कंपटीशन। जब किसी भी प्लांट्स में सीड का, स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, तो अगर उसके पौधे से निकलने वाले बीज अगर पास पास ही अगर गिर जाते हैं तो उनके बीच में भी कंपटीशन हो जाता है अपने बेसिक ज़रूरतों के लिए, क्योंकि उनकी सबकी ज़रूरतें एक टाइम पर एक जैसी होंगी। यानी कि रूट, सपोज़ एक सीज़न होता है जिसमें एक प्लांट उसी सीज़न में ग्रोथ करता है, तो सारे सीड्स वहीं पर हैं, उनकी सारी ज़रूरतें भी वैसी ही होंगी, उनकी सारी ज़रूरतें उसी सीज़न के अकॉर्डिंग होंगी, सारी चीज़ें उनको उसी वक्त पर चाहिए होंगी, तो उनके बीच में जो कंपटीशन होता है वो ज़्यादा होता है। और दूसरे अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में कंपटीशन कंपैरेटिवली थोड़ा कम होता है। तो ये तो था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने नेगेटिव इंट्रैक्शन के बारे में देखा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।